हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी मेवन की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेवन रिलीज प्लगइन। एक बहुत ही अच्छा यूटिलिटी टूल है किसी भी प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए, किसी मेवन प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए। अब देखो, हमने लास्ट वीडियो तो क्या कर लिया था, एक मेवन डिप्लॉय चला के देख लिया था, जिसमें हमने स्नैपशॉट वर्जन एक पब्लिश करके देखा था और एक रिलीज वर्जन भी पब्लिश करके देखा था। अब देखो, एक वो तो सिंपल रिलीज वर्जन किया हमने, रिलीज वर्जन को पॉम में चेंजेस किए, रिलीज वर्जन, एंड देन उसको पब्लिश कर दिया था फिर हमने। लेकिन ना, रियल वर्ल्ड केस में कभी ऐसा होता नहीं है कि इस तरीके से हम किसी प्रोजेक्ट को रिलीज वर्जन पब्लिश करते हो। क्योंकि ऐसे कई सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, जब रिलीज करना होता है ना, रिलीज का टैग कट करना होता है, या फिर ये रिलीज को पब्लिश करना होता है ना, तो कई सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। अब देखो, मेवन रिलीज प्लगइन यहाँ पे क्या कहता है कि वो कहता है कि भाई देखो, वो जो 10-15 जो भी आप 15 या 20 जितने भी आपके स्टेप्स है ना, वो आपको खुद को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा से वन बाय वन चेक करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहता है कि भाई तुम मुझे यूज करो, रिलीज प्लगइन को यूज करो, मैं आपके सारे के सारे वो चेक्स, आपकी जो भी आपके स्टेप्स हैं वो सब मैं आपके परफॉर्म करके दूंगा मैं आपके सारे। तो और ये जो स्टेप्स होते हैं, और ये मेवन के अपने प्री डिफाइंड स्टेप्स है कि भाई देखो, ये रिलीज करने के लिए, जैसे कि एक है कि डिपेंडेंसी का कोई भी वर्जन जो है, स्नैपशॉट नॉन रिलीज वर्जन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये फॉर एग्जांपल एक वन ऑफ द चेक्स है उसका। तो भाई कई सारे ऐसे चेक्स हैं जो कि मेवन के खुद प्री डिफाइंड चेक है, कि वो कहता है कि मैं तो इसको चेक करूंगा, ये सारे के सारे अगर चेक्स एकदम पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप मैं रिलीज कर दूंगा, ठीक। अब इसको रिलीज कैसे करेंगे हम? रिलीज करने के देखो दो चीज होती हैं इसके अंदर। कहीं देखो, इसमें जैसे गोल्स दिखा रखे हैं ना, हमें कई सारे गोल्स हैं ये है तो देखने में तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ना मेनली ना दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। देखो, एक तो ये रिलीज प्रिपेयर, और एक दूसरा है रिलीज परफॉर्म, है ना। वन बाय वन हम देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम प्रिपेयर वाला देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर परफॉर्म, और बाकी जो छोटे छोटे जो बच जाते हैं उनको क्विकली देख लेंगे, ठीक। ठीक है, देखो ये हमारी कोड लास्ट रिपोजिटरी है जहाँ पर हमने डिप्लॉय का फेज चलाया था, ठीक। अब इसके बाद अब इसमें ना दो चीजें करनी है, दो स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स ये हैं, पहला तो है ये देखो स्टेप, ये स्टेप 1, ऐड एससीएम सेक्शन इन मेन पॉम डॉट एक्सएमएल, है ना। अब आपकी मेन का मतलब क्या है कि अगर देखो कोई एक सिंगल सिंपल प्रोजेक्ट है तो एक ही पॉम डॉट एक्सएमएल होगी। अब हो सकता है मल्टी प्रोजेक्ट वाला भी आपका प्रोजेक्ट हो, तो उसके अंदर आपकी जो पेरेंट पॉम होगी, जो मेन पॉम होगी, उसके अंदर आपको ये सेक्शन ऐड करना है, ठीक। अब सेक्शन क्या है? वो ये सेक्शन है, देखो ये एससीएम सेक्शन। एससीएम के अंदर कनेक्शन, डेवलपर कनेक्शन, एंड देन टैग, ये तीन चीज आपकी डलनी चाहिए इसके अंदर, एससीएम सेक्शन के अंदर। तो ये ठीक है, इसको डाल देते हैं, और इसके अंदर क्या क्या है वो भी देख लेंगे जल्दी से। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ एससीएम, देखो यहाँ पे एससीएम आ गया। मैंने अब क्या डालना है? कनेक्शन। कनेक्शन ये रहा, ठीक है। कनेक्शन को अभी एक मिनट के लिए रुको, देखते हैं पहले, अभी फिल करेंगे वैल्यूज इनमें सब में। डेवलपर कनेक्शन आएगी एक, ठीक है, ये भी आ गया। एंड देन तीसरी चीज आएगी हमारी टैग। टैग हमारी ये रहा, देखो नीचे। देखो टैग में तो सिंपल आना है हेड, है ना, हेड लिख दो। अब देखो इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगे वो कैसे आएंगी? एस सी एम और डेवलप, इसमें लिखना है आपको एस सी एम, देन आपको ये कॉलन, देन फिर गेट, देन अगेन कॉलन, और फिर आपको अब करना है कॉपी अपनी रेपोजिटरी का यूआरएल, जो का चाहे आपकी रेपोजिटरी गिटहब में हो, गिटलैब में हो, या बिट बकेट, कहीं पे भी आपकी होस्टेड हो, आपको उसका यूआरएल कॉपी करना है। चलो ठीक है, देखो मेरी ये रेपोजिटरी ये है, और इसका यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ। एच टी टी पी एस का यूआरएल देखो ये रहा, एच टी टी पी एस का मैंने कर लिया कॉपी। एंड देन फिर मैं इसको यहाँ पर लगा देना है मुझे, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे ये आ गया। सेम जो कनेक्शन के अंदर आएगा वही जो है डेवलपर कनेक्शन के अंदर भी आपको कॉपी कर दिए, सेम लिख देना है यही चीज, ठीक है। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 में बस यही था और कुछ नहीं, एससीएम सेक्शन लगाना है आपको, ठीक। और इस तरीके से होगा, और ये सारा का सारा सब कुछ जो है आपको कोड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है आपको, वहां से आप रेफर कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे मैं कर देता हूँ से सेव फाइल को। उसके बाद हमारा स्टेप 2 है कि क्रिएट एक्सेस टोकन फॉर कोड रेपोजिटरी रीड एंड राइट, ठीक है। अब क्योंकि ना ये सब कुछ रिलीज में ना ऑटोमेटेड कुछ पुश होगा, कुछ चीज रीड एंड राइट होंगी, तो उसके लिए हमें एक्सेस टोकन क्रिएट करना है। अब एक्सेस टोकन कहाँ से क्रिएट होगा? ये होगा कोड रेपोजिटरी, जो भी आपकी कोड रेपोजिटरी आपने चूज किया होगा। लेट्स सपोज हमारे इस केस में अभी गिटहब है, गिटहब में हम चलते हैं, और यही चीज सेम स्टेप्स रहेंगे वहां पर भी आपके, जैसे गिटलैब हो या फिर आपका बिट बकेट या अदर होस्टिंग टूल है आपके गिट के, या
ठीक है, और वहां पर आप जाओगे, वहां पे आपको एक्सेस टोकन क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और एक्सेस टोकन में आप क्रिएट करना कोड रेपोजिटरी रीड एंड राइट का। ठीक है, अब मैं गिटहब में जाता हूँ, गिटहब में बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जाना है मैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आए हम। सेटिंग्स में याद रखना, ये प्रोफाइल, ये यूजर की सेटिंग्स में आके आना है, ना कि किसी पर्टिकुलर रेपोजिटरी की। अब इसके बाद नीचे आएंगे हम डेवलपर सेटिंग्स में। डेवलपर सेटिंग्स में आ गए, और इसके बाद देखो यहाँ पे सेक्शन मिलेगा मैं पर्सनल एक्सेस टोकन। फाइन ग्रीन टोकन पे आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पे टोकन ऑलरेडी। मैं फिर भी एक बार दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे टोकन, इस पे टोकन पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मेवन रिलीज डेमो के नाम से। ठीक है, रिसोर्स ओनर एज इट इज, एक्सपायरेशन आपको चेंज करनी तो चेंज कर सकते हो, मैं एज इट इज रख रहा हूँ। रेपोजिट कौन कौन सी रेपोजिटरी में इस टोकन को एक्सेस देना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल, पब्लिक, या कोई कुछ स्पेसिफिक रेपोजिटरी। मैं भी ऑल ही रख देता हूँ उसे। परमिशन, ये परमिशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, परमिशन की इस टोकन पे क्या क्या परमिशन होनी चाहिए। सर देखो, सबसे मस्ट परमिशन है इसकी, आपकी रिपोजिटरी का रीड एंड राइट, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। और ये रीड एंड राइट कहाँ मिलेगा, देखो आपको ये कंटेंट्स में, ये आपको रीड एंड राइट सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। एंड देन आप जो है इसके अंदर अब आपको करना है जनरेट टोकन। जनरेट टोकन पे आए। अब देखो जनरेट टोकन पे हमें यहाँ पे मिल गया ये कॉपी करने का ऑप्शन मिल गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है। नाउ अब आप इसको एक जगह पे पेस्ट कर लो कहीं पे, क्योंकि हमें ये टोकन जो है यूज करना है एक कमांड के अंदर। ठीक। हमारा देखो दोनों स्टेप्स हो चुके हैं। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं हम अपनी मेन कमांड चलाने के ऊपर, वो है मेवन रिलीज प्रिपेयर की कमांड। देखो अब इसमें जो मेवन रिलीज प्रिपेयर हमें कमांड चलानी है, अब देखो इसमें प्रिपेयर कमांड में ना, देखो कई सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो हमें पास करने होते हैं। एक बार ना क्विकली उसे समझ लेते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी ना कमांड को जो है प्रिपेयर कर लिया है पहले से ही। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो पहले तो ये एमवीएन रिलीज प्रिपेयर, अब ये आगे के सारे पैरामीटर्स हैं इसके। देखो फर्स्ट पैरामीटर क्या आता है, फर्स्ट पैरामीटर आता है कि भाई ये रिलीज वर्जन, कि आपको कौन से वर्जन से रिलीज करना है। हमें जैसे कि 1.00 से करेंगे, तो इसमें हमने देखो रिलीज वर्जन डाल दिया, रिलीज वर्जन इक्वल टू 1.000। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि आपका टैग, टैग का नेम क्या बनेगा, क्योंकि देखो क्या होता है जब रिलीज बनता है ना, रिलीज के टाइम पे ना ये साथ साथ ये रिलीज प्लगइन ना एक गिट का टैग भी क्रिएट कर देता है, ताकि कि आपका कोड जो है archive हो जाए उस पर्टिकुलर वर्जन के ऊपर। तो वो गिट में आपका गिट या गिटहब या कहीं पे भी आपका टैग बनाएगा वो, तो उस टैग का आपको नेम क्या रखना है। जैसे ही मैंने नेम भी जो है यहाँ पे देखो 1.000 से ही मैंने कर लिया है सिलेक्ट। ठीक है, सेम जो वर्जन था वही, उसी नेम से मैं टैग भी बनवाऊंगा अपना। देखो अब अगला क्या है, ये है यूजर नेम। यूजर नेम है, किसका यूजर नेम है, ये आपके गिट का जो होस्टिंग टूल है आपका, विच मीन्स हमारे केस में गिटहब है, तो गिटहब का जो यूजर नेम होगा आपको यहाँ पे वो आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको ये जो ये कमांड है ना, इसको रीड एंड राइट का एक्सेस चाहिए होगा आपके कोड रेपोजिटरी का, तो इसलिए हम ये यहाँ पे यूजर नेम दिया, और यहाँ पे एज अ पासवर्ड में, पासवर्ड में क्या आएगा, पासवर्ड में वो टोकन आया था जो हमने अभी अभी बनाया था ये, इसको आप कॉपी कर रखा था मैंने, यहाँ पे देखो ये सेम ये पेस्ट कर दिया है पासवर्ड, मतलब ये एज अ पासवर्ड के अंदर चला जाएगा आपका ये टोकन। और ठीक है, और अगला पैरामीटर है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने पास क्या किया है, देखो स्किप टेस्ट के पास कर दिया, ताकि जिससे कि जब ये रिलीज चलेगी ना, रिलीज के जब चल, क्योंकि ये बिल्ड करता है दोबारा से आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बिल्ड करते टाइम ये दोबारा ये ना स्किप, अब टेस्ट केस एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि देखो रिलीज के केस में ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया अभी तक कि रिलीज जब हो रहा है ना, उस टाइम पर आपका टेस्ट केसेस रन नहीं होते हैं, क्योंकि वो पहले ही हो चुके होते हैं। जब भी आप क्लीन इंस्टॉल चला रहे हो या कंपाइल के बजाय कभी टेस्ट चलाते हो ना, उस टाइम पे आपको एग्जीक्यूट करने होते हैं टेस्ट केसेस। वो यहाँ पर रिलीज के टाइम पे आप कभी इस टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे होते उस टाइम। तो रिलीज का, क्योंकि देखो रिलीज जब की बारी जब आती है ना, जब एकदम आपका कोड जो है एकदम फाइनलाइज हो चुका होगा, और जब उस टाइम आपका होगा कि हाँ अब आप इस कोड को जो है प्रमोट कर दो, इसको इस पर्टिकुलर टैग के ऊपर बना दो इसको, तो ये चीजें होती है, राइट। देखो इसलिए हम इसके टेस्ट को यूज करते हैं जब भी हम रिलीज बना रहे होते हैं। ठीक है, और हाइफन भी यूज कर रहे हैं फॉर द बैच मोड, कि बैच मोड में ये कमांड रन हो। ठीक है, अब मैं इसको एज इट इज जो है कॉपी कर लेता हूँ, और इसको देखो, इसको इसको रन करेंगे हम। देखो यहाँ पे इसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कर लेते हैं, उसी जगह पे रहे हैं हम अभी भी। एलएस करते हैं, एलएस के अंदर हमारी फाइल्स की रूट लोकेशन पे हैं, और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं अभी कमांड। और देखो ये जो कमांड है ना, देखना ये फेल होगी। मैं इस वजह से अभी दिखाना चाह रहा हूँ फेल कहाँ होगी, वो दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, देखो फेलियर आ गया, ये देखो
और ये देखो कहाँ आया है फेलियर दिखाएगा, देखो ये रन, ये देखो ये लाइन पढ़ो आप, क्या आया है कि कैन नॉट प्रिपेयर द रिलीज बिकॉज यू हैव लोकल मॉडिफिकेशन, विच मीन्स अगर हम जाएं अपने VS कोड एडिटर के अंदर, देखो हमने क्या किया था, हमने कुछ जो थे अपने लोकल मॉडिफिकेशन, विच मीन्स ये SCM जब ये डाला था ना, तो ये इसके अंदर हमने सेव तो कर दिया था, लेकिन उसको हमने कमिट नहीं किया था। तो ये उसको हमें रोक रहा है कि भाई आपका ये कमिट नहीं है, कमिट अगर कमिट नहीं है तो ये आपको रिलीज नहीं कर देगा। देखो ये वन ऑफ द चेक है इसका, रिलीज प्रिपेयर का, राइट, मैं दिखाना चाह रहा था इसी वजह से। ठीक, अब मैं इसको जरा कमिट और कर लेता हूँ, देखो इसके अंदर एक रिलीज प्रॉपर्टी की नाम की भी फाइल बन गई है। राइट, अब देखो यही चीज है, अब देखो रिलीज प्रॉपर्टी की रिलीज के प्रिपेयर आधा चला आधा रुक गया, अब ये जब रिलीज प्रॉपर्टी बन गई है ना, अब इसको भी क्लीन करना होता है, तो इसकी एक कमांड होती है रिलीज क्लीन होती है ना, उसको भी चला लेते हैं जिससे ये हट जाएगी हमारी एम्बियन रिलीज क्लीन। ठीक है, ये हो गया, ये हट गई होगी फाइल, देखो हमारी, देखो वो हट गई फाइल, है ना। अभी एक चेंज है इसके अंदर, ये जो है कमिट कर देते हैं इसको, कुछ भी कमिट डाल देते हैं, ठीक है, अपडेट फॉर्म डॉट एक्सएमएल। देखो वापस से उस कमांड को चला लेते हैं। देखो कई सारे, देखो इसमें कई सारे ऐसे चेक्स हैं वो हुए हैं, देखो यहाँ पे हमारा सक्सीड हो गया है, लेकिन देखो इसमें ये 17 आउट ऑफ 17, ये 17 आउट ऑफ 17 चेक्स किए हैं इसके अंदर। और हो सकता है ये तो मेरी परफेक्ट चल गई है, क्योंकि मैंने इसमें पहले ऑब्वियसली, अब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इस पे एक बार करके भी देखा था, टेस्ट करके सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीच बीच में चेक में फंसे भी। अब देखो पहले तो एक बार ये चेक कर लेते हैं ये प्रिपेयर कमांड ने करा क्या है, मैं फिर उसके बाद चेक्स में आता हूँ ना, कि चेक्स क्या क्या हुआ है। प्रिपेयर कमांड देखो दो चीज करती है, एक तो आपका टैग बना देती है, गिट टैग बना देती है ना, गिट टैग बनाया होगा, देखो मैं चलता हूँ वापस से, अगर मैं रेपॉजिटरी के अंदर, ये आ गए हम रेपॉजिटरी के अंदर, देखो एक तो इसने आपका देखो ये वाला टैग, देखो ये वाला देखो 100 जो हमने देखो टैग में दिया था ना नेम कमांड में 100, ये इसने टैग बना दिया एक तो, विच मीन्स आपका कोड आर्काइव कर दिया इसने उस पर्टिकुलर वर्जन के लिए। दूसरी चीज इसने क्या करी है, आपकी जो जिस ब्रांच से आपने रिलीज कमांड चलाई है ना, उस ब्रांच के ऊपर नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्जन अपग्रेड कर दिया, मतलब एक कभी भी आपका फॉर एग्जांपल इस ब्रांच पे कभी भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा, तो आपका अब लेट सपोज कोई भी वर्जन जो है आपका, मतलब 1.00 तो बिल्कुल नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको रिलीज कर चुके हो। तो ये रिलीज प्लगइन क्या कहता है, जस्ट टू मेक श्योर कि भाई आप जो है वापस से उसी वर्जन पे काम ना कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 1.00 आपने रिलीज कर दिया, कहीं ऐसा आपसे भूल, आप भूल ना जाओ, कहीं कहीं आपसे कोई ये चीज मिस ना हो जाए कि भाई वर्जन अपग्रेड करना था, तो मेवन क्या करता है, ये आपके लिए खुद ब खुद ना वर्जन जो है अपडेट करके दे देता है। अब एक चीज और हो सकती है, देखो हाँ इस चीज पे वैलिड पॉइंट है कि ये कंफर्म नहीं है कि हमारा आपका नेक्स्ट वर्जन जो होगा ये क्या यही होगा, ये इसी से बनेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। बस मेवन ना इसको सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू मेक श्योर कि आप जब भी नेक्स्ट डेवलपमेंट करोगे इस ब्रांच के ऊपर, तो आपका ये ना हो कि आपने उसी अपने प्रीवियस वाले रिलीज वर्जन के ऊपर आप डेवलपमेंट करते जा रहे हो। तो इसी वजह से जो है ये आपको जो है नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्जन ना अपग्रेड कर दे देता है। बस ये देखो हमने कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं करा, इसने क्या किया, देखो लास्ट की जो बिट थी ना उसी को इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये हमेशा यही करता है बाय डिफॉल्ट, आपकी लास्ट की जो बिट है ना उसको इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, ये दो काम करे हैं इसने हमारे लिए प्रिपेयर ने। और एक जो तीसरा काम है ना आर्टिफैक्ट पब्लिश करना, है ना, जो हमने डिप्लॉय कमांड से करा था लास्ट वीडियो के अंदर, वो होता है परफॉर्म कमांड के अंदर, वो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन अभी इससे पहले जल्दी से ना वो जो चेक्स चले थे ना, वो जरा चेक्स देख लेते हैं जल्दी से, कि वो 17 चेक्स, देखो यहाँ पे 17 चेक्स चले हैं यहाँ पे, और या फिर 17 चेक्स कह लो, या फिर कुछ एक ऑपरेशन है टोटल, वो इसने करे हैं इसने रिपेयर कमांड ने। एक बार ना जल्दी ये देख लेता क्या क्या हुआ है। देखो इसके अंदर कुछ ना फॉर्म की चेकिंग हुई है, देखो SCM चेक मॉडिफिकेशन हुआ है ना। नंबर 3 क्या हुआ है, चेक डिपेंडेंसी स्नैपशॉट हुआ है। देखो ये वाला चेक्स क्या होता है कि कोई भी डिपेंडेंसी का वर्जन ना नॉन रिलीज वर्जन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई सी डिपेंडेंसी का वर्जन डाला हुआ है 5.0 हाइफन स्नैपशॉट, तो क्या होगा ना, अगर ये डाला होगा ना तो आपका इसी के स्टेप के अंदर वो फेल कर देगा और दिखा देगा कि भाई आप ये स्नैपशॉट का वर्जन तो डाल ही नहीं सकते डिपेंडेंसी के अंदर, वो हमेशा एक रिलीज वर्जन होना चाहिए जब भी आप रिलीज कर रहे हो।
ठीक है, यहाँ पे देखो इसने क्या करा, एक बैकअप बना दिया फॉर्म का। जैसे एक और चेक है, जैसे कि अगर मान लो लेट सपोज हमने इसे यहाँ पे ये टैग बनवाया ना इससे 1.0.0 है ना, अगर मान लो लेट सपोज मेरे पास ऑलरेडी पहले से ये गिट रेपोजिटरी के अंदर एक टैग बना हुआ था और मैं सेम बाय मिस्टेक मैंने ये वाला टैग दोबारा से डाल दिया बनवाने के लिए, तो ये वहां पर भी कहीं ना कहीं ये फेल कर जाता है, कहीं ना कहीं एक स्टेप आता है वहां पे, ये वहां पे आपको शो कर देगा कि ये टैग तो ऑलरेडी बना हुआ है भाई, ये इसको मैं नहीं कर सकता रिलीज दोबारा से। तो देखो कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं इसके, है ना। तो ये चीज है। और एक बार ना क्विकली मैं दिखा भी देता हूँ, हो सके तो आपको आर्टिफैक्ट्री के ऊपर, आर्टिफैक्ट्री पे देखना, वहां पे अभी ना कुछ पब्लिश भी हुआ नहीं होगा। मैं एक बार इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, क्योंकि ये देखो प्रिपेयर मैंने जो दिखाया है सिर्फ और सिर्फ टैग बनता है हमारा, और प्रिपरेशन होती है पूरी की पूरी, और चेक्स चलते हैं, और आपका नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्जन अपग्रेड हो जाता है, पब्लिश नहीं होता। देखो ये पब्लिश हुआ ही नहीं, ये तो पहले भी 001, ये तो पहले का भी वर्जन पड़ा है, क्योंकि हमने पब्लिश किससे कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं 1.00 से, है ना। 1.00 चलाई थी ना। तो यहाँ पे देखो प्रिपेयर से ये नहीं होता, वो परफॉर्म से होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहाँ पे परफॉर्म कमांड चलाएंगे और वहाँ पे इसको फाइनलाइज कर देते हैं, इस वाली रिलीज को।